आज का आपने 10 अध्याय श्रवण किया। 10 लक्षण धर्मों में 10 अध्याय श्रवण करना ये बहुत बड़ा पुण्य और जीवन की उत्थान का कारक होता है। 10 भोग का पाप नाश होता है और 10 भोग में मोक्ष जाने का एक प्रक्रिया आरंभ होता है। तत्वा सूत्र को सुनने से सभी प्रकार जैन धर्मों का ग्रंथों का नॉलेज हो जाता है। आप कुछ सुने न सुने, आप पढ़े न पढ़े, तत्वा सूत्र अगर पढ़ लोगे तो आप सारे जैन ग्रंथों का नॉलेज पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। तत्वा सूत्र 10 अध्याय 10 वस्तु को जानकारी देता है। तत्वा सूत्र सूत्रों से जो है निर्माण हुआ है। यह इसकी घटना एक अजीब और गजब है। आचार्य उमा स्वामी इसके रचयिता है। इस ग्रंथ के इसके ग्रंथ के कर्ता, निर्माता और वक्ता सब कुछ जो है आचार्य उमा स्वामी नाम से जाने जाते हैं। इनको उमा स्वाति भी कहते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर। ये ग्रंथ एक ऐसे समय पर शुरू हुआ। एक ग्रस्त ने जो है एक पुस्तक लिखने का ट्राई किया। एक ग्रस्त ने एक पुस्तक बनाने की अपेक्षा करा और अपेक्षा करने के बाद कुछ मन के अंदर भावनाएं निर्माण हुई कि मैं एक पुस्तक बनाऊं। तो उस गृहस्थ ने अपना जो है, उस टाइम कोई पुस्तक और होते थे नहीं थे, वो एक दीवार पर एक श्लोक लिख दिया। लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा। उस लिखने के बाद दिक्कत ये निर्माण हुई, आचार्य उमा स्वामी वहां आहार के लिए पहुंचे। उस घर के अंदर आहार ले रहे थे, महाराज आहार कर रहे थे, सामने उनकी दृष्टि पहुंची। कहा? जो श्रावक ने लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि, पहला सूत्र है दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र की जगह सम्यक लिख दिया तो वो सूत्र जो है बहुत सुंदर बन गया। तो श्रावक ने सोचा, अरे भाई हम पहले बिगिनिंग में ही गलती कर दिए, बिगिनिंग में पहला मुहूर्त में गलत सूत्र का पाठ हो गया। इससे निश्चित रूपे ना आगे ग्रंथ जो है कुग्रंथ बन जाएगा, हमारे से लिखा हुआ अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए चलो उन महाराज के पास ही चलते हैं। वो बाहर से कहीं काम करके आया था, हर के टाइम पर नहीं था वो श्रावक। तो आने के बाद वो खुद महाराज को ढूंढता 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 कोई जंगल में बैठे थे, एक शिला पर वहां जा करके हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब मैं बनाने का दुस्साहस कर रहा था, परंतु ये पहले बिगिनिंग में ही उल्टा हो गया। आपने जो लिखा वो बिल्कुल सही है, मैं जो कर रहा था वो गलत हो जाता था। तब उन्होंने कहा, ठीक है कल से आओ और कल से आरंभ करते हैं। कोई चीजें आरंभ करने के पूर्व ध्यान रखना। ऐसे ही कोई भी काम करे, चाहे वो गृहस्थ का काम करे, चाहे वह धर्म का काम करे, मंगलाचरण जरूर करना होता है। मंदिर में प्रवेश करे, चाहे वह किसी बिल्डिंग के प्रवेश करे या दुकान में प्रवेश करे। अब देखिए हमारे ग्रंथों में लिखा है ना, जब भी मंदिर प्रवेश करे ओम जय जय निश्चय जय। तो जय जय यही मंगलाचरण है, यही परमात्मा का नाम लेना होता है। जय शब्द घोषणा ही जो है मंगल, घंटी बजाना, ये सब मंगल का प्रतीक माना जाता है। अब जब आप अपने घर गृहस्थी का कार्य शुरू करते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, तो मंगल कुंभ लेके प्रवेश करते हैं। तो ये मंगलाचरण करना होता है। आइए इस शास्त्र का मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण कितनी बार करना चाहिए? कितनी बार? 3 बार करना चाहिए मंगलाचरण, 3 बार। आद्य, मध्य, अंत। आद्य ने पहला, बीच में और लास्ट, 3 बार मंगलाचरण होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आद्य मंगलाचरण। बहुत सारे भाषाएं करूंगा तो बहुत लंबा छोड़ जाएगा ये, नीचे मैं बोलने जाऊंगा तो दिक्कत है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं। बोलने लगे तो लंबा चौड़ा हो जाता है, वो कभी पूरा खत्म होता ही नहीं, सब्जेक्ट ही खत्म नहीं होता। इसलिए मैं आज सूत्र है, सूत्र को भावार्थ न बताते हुए बिल्कुल छोटा छोटा अर्थ में आपको ले जाऊंगा, क्योंकि
सूत्र 32 सूत्र है, 32 सूत्र पर एक एक सूत्र पर में एक दिन चला जाएगा। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि रूल्स क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है कि एक दिन में एक अध्याय पूरा करना है, तो उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अरे यार जरा फॉलो करते हुए आराम करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भुवर्ताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। बहुत सुंदर। ये गाथा बहुत सुंदर है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भुवर्ताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मैं उन पुण्य पुरुष को नमस्कार करता हूं, उन महान पुरुष को नमस्कार करता हूं। नमस्कार करना है, किसको नमस्कार कर रहे हैं? उस महापुरुष को जिन्होंने जो व्यक्ति मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है। भेतारम कर्म भुवर्ताम, जिन्होंने कर्मों का भेदन कर दिया। और ज्ञातारम विश्व तत्वानम, संपूर्ण विश्व को जिन्होंने जान लिया। और ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करता हूं। यानी सर्वज्ञ, ज्ञाताराम, यहां सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतराग, तो इन तीन शब्दों को यहां सन्निहित किया है। वीतराग कहा? कर्मों का भेदन करने से वीतराग होता है। मोक्ष मार्ग से उपदेशक से ज्ञान होता है। ज्ञाताराम विश्वता सर्वज्ञता का प्रतिपादन होता है। तो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण से युक्त ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वंदे, क्यों करता हूं वंदन? तद गुण लब्धे, उनका गुण मुझे प्राप्त हो। अब इतने ही समझ लीजिए इसका अर्थ। जिन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, जिन्होंने कर्मों का नाश किया और जिन्होंने विश्व को जान लिया, ऐसे तीन गुण संपन्न भगवान को इसलिए नमस्कार करता हूं कि उनकी गुण मुझे प्राप्त हो जाए। हो गया अर्थ, समझिए ना? तीन गुण से युक्त सर्वज्ञ, वितरागी और मोक्ष मार्ग के नेता, हितोपदेशी, तीन गुण से युक्त भगवान को मैं नमस्कार इसलिए करता हूं क्योंकि वह गुण मुझे प्राप्त हो। आइए पहला सूत्र शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या है? मोक्ष का मार्ग। मार्ग का अर्थ होता है चलना, रास्ता। हम मोक्ष को जाने के लिए रास्ता, अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर अगर जाना चाहते हो, रास्ता पकड़ना पड़ता ना। अगर आपने बेंगलोर का जाने के रास्ता की जगह बंबई की रास्ता पकड़ लिया तो बंबई नहीं पहुंचोगे, परंतु बेंगलोर नहीं पहुंच पाओगे। दिल्ली की रास्ता पकड़ा और अचानक आपने बंबई की रास्ता में चले गए, दिल्ली जाना है और बंबई की रास्ता पकड़ लिया तो बंबई नहीं पहुंच पाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे, बंबई पहुंचोगे। परंतु मोक्ष मार्ग पर अगर जाना है, मुक्ति को जाना है, मोक्ष को जाना है, तो तीन कदमों पर चलना होता है। तीन कदम कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सबसे पहला सम्यक, संक्षिप्त से बता दूं आपको, बाद में बहुत बड़ा विशाल व्याख्या बाद में करता रहूंगा। सम्यक दर्शन, जो दर्शन यानी अर्थ होता है देखना, श्रद्धान करना है। शब्दानम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते। यहाँ शब्द का अर्थ क्या लेना? श्रद्धान, जो देव शास्त्र गुरु और तत्वा सूत्रों पर तत्वों को उपदेश कर श्रद्धान करना, उनके बारे में जानकारी लेना और जो शास्त्र कहा है उसके अनुसार चलना, ये चरित्र कहलाता है। ऐसे तीनों पथ पर चलना मोक्ष मार्ग को आपको मिल जाता है, इन्हें मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष चला जाता है। अब सम्यक दर्शन इस पे व्याख्या करते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्या कहा? अब पहला सूत्र क्या है? बहुत देखो, एक दूसरे को सूत्र एक दूसरे को ज्वाइंट रहता है, ध्यान रखना। सूत्र एक भूल जाए, दूसरा को अगर छोड़ दे तो एक दूसरे को ज्वाइंटेड रहता है। सूत्र का अर्थ होता है धारा, धागा। एक जो धागा होता है, एक मनी क्या बोलते, जपमाला होता है ना, एक जपमाला का जो मनी होता है, एक दूसरे को पिराते हो, वो एक दूसरे सूत्र से ज्वाइंट रहता है। अगर ये माला है
और माला जो है एक दूसरे के सूत्र से बंधा रहता है, चैन से बंधा हुआ रहता है, एक दूसरे का संबंध रहता है। एक मणि दूसरे सूत्र से बंधा हुआ रहता है, कंटिन्यू एक दूसरे को चयनित रहता है। तो सबसे पहला सूत्र क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। दूसरा क्या, उस पहला शब्द कौन सा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या चीज है? अब यहाँ बताते हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों की प्रति कितना? तत्वों के प्रति श्रद्धा रखना। तत्व जैसे सर्वज्ञ देव ने बताया है, जैसे परमात्मा ने बताया है, जैसे आचार्यों ने बताया है, वो जैसा है वैसा ही है। उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना, अपनी बुद्धि और अपनी शानपन होशियारीपना नहीं दिखाना। जो ग्रंथ में लिखा है, आगम में लिखा है, वो अपने लिए सब कुछ है। गुरु ने जो बताया वो अपने लिए सब कुछ है। इस पर के समर्पित भाव रखना ही सम्यक दर्शन है। अब आगे कहते हैं, समझ गए ना? अब कौन से तत्व, कौन से, अब सूत्र आ जाता है। तत्व सत्तारम समय, तत्वों के प्रति सम्यक श्रद्धा रखना, तत्व सूत्र है। अब तत्व कौन से? तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रकार के तत्व होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 7 प्रकार के। कौन कौन से? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्व। क्या है? जीवा जीव, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व है। कितने तत्व है? इनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 प्रकार के तत्व है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। इसका वर्णन जो है बाद में आचार्य खुद ही बताएंगे। अब जो है इतना ज्यादा यहाँ डीप नहीं दूंगा। जीव का अर्थ होता है जिसमें चेतनत्व हो। अजीव का अर्थ होता है चेतना नहीं हो। चेतना का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन जिसमें नहीं हो। अगर आपको देख सकते हो और उसको समझ सकते हो, आपको किसने चोटी भरा तो दुख का अनुभव कर सकते हो, खुशबू आया सुख का अनुभव कर सकते हो। सुख दुख की अनुभूति होती है, देखने से अनुभूति होती है। परंतु पत्थर है, ईंट है, उसमें कुछ अनुभूति होती क्या? मारो कूटो ना, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। जिसमें सुख दुख की अनुभूति उसे जीव कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको अजीव कहते हैं। अगर शास्त्रीय दृष्टि से या पुस्तक की दृष्टि से बात करें तो जिनके जिनके अंदर चेतना हो, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, उसका नाम जीव कहलाता हो। पर डीप हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओ। हाँ, इसलिए इतना ही समझिए। जिसमें सुख दुख की अनुभूति हो उसका नाम जीव है, जिसमें नहीं है वो अजीव है। उसके बाद आश्रव, जहां कर्मों का आना होता है उसका नाम आश्रव। और बंध कर्म जो है आत्म के साथ बंध जाना, बंध कहलाता है। संवर, जहां जो है बंधे हुए कर्मों को निकालना। और और निजरा, छिड़ जाना। और मोक्ष यानी खत्म हो जाना कर्म, ये मोक्ष कहलाता है। इसका वर्णन जो है अलग से अध्याय में, आगे अध्याय 9 अध्याय के अंदर इसका विशेष व्याख्या आगे किया है, इसलिए आपको संक्षिप्त से काफी है। आगे सोच लीजिए। अभी और सम्यक दर्शन को समझने के लिए उपाय और क्या है? आचार्य का नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव के माध्यम से, नाम स्थापना द्रव्य भाव के माध्यम से सातों तत्वों को और हम समझ सकते हैं। इसका विशद व्याख्या इतने को। नाम, आप लोग, हर एक का नाम रहता है, नाम रहता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अभी ये है जीव है, इसको ये डब्बी, इसको क्या नाम दिया आपने? डब्बी। डब्बी दिया, डब्बी। हाँ, इसको क्या किया है? ये बुक, इसको क्या? डायरी। तो एक का नाम होता है, हर एक का नाम होता है, जीव हो चाहे अजीव हो, कोई भी वस्तु है, द्रव्य है, उसके नाम। और स्थापना, स्थापना 2 प्रकार के होते हैं। अभी जैसे आप मूर्ति है, ये महावीर की मूर्ति, ये पार्श्वनाथ की मूर्ति। हाँ, स्थापना करते हैं ना। अब जैसे पूजा में स्थापना करते हैं, मूर्तियों में भी स्थापना करते हैं ना। भगवान महावीर ऐसे ही थोड़ी थे जैसे आपकी मूर्तियां हैं। मंदिरों में जो मूर्तियां है वो महावीर की चेहरे की मूर्ति है क्या? बताइए, क्या वो महावीर भी ऐसे ही थे क्या? आदिनाथ भी ऐसे थे, महावीर का भी गोल गोल चेहरा, आदिनाथ का भी गोल गोल चेहरा, ये गलत है ना।
सारे आप लोग एक जैसा बना देते हो, जहां देखो वही एक जैसा, वही चेहरा, वही रूप, वही रंग, वही वही शैली, वही कृति। एक ऐसा संभव है। आदिनाथ तो कितने 500 धनुष के थे, और महावीर 7 हाथ के थे। महावीर 7 धन, और उनका फिर कान कितना बड़ा होगा, नाक कितना बड़ा होगा, मुंह कितना बड़ा होगा आदिनाथ का, और महावीर का कितना छोटा होना चाहिए। पर आप सभी लोग आदिनाथ को भी उतना में और इतना में करते हो, क्यों? ये सारे जो स्थापना है, ये स्थापना जो है, ये स्थापना कहलाता है। ये महावीर है, ये आदिनाथ है, ये ऋषभ और नमीनाथ है, नेमीनाथ है, एक मूर्ति के अंदर स्थापना करते कि नहीं, जिसको पंच कल्याण बोलते। तो अब प्रश्न आपके सामने यह आया कि वैसे ही चेहरा क्यों है, सबका एक क्यों बनाया? हमारे वास्तुकारों ने क्या किया, वहां तद आकृति को नहीं देखा गया, महावीर और ऋषभ की आकृति को नहीं देखा गया, उनके गुण को देखा गया। गुण के अनुसार जो है, गुण के अनुसार, गुणानुसार चेहरा। जैसे ये महावीर और आदिनाथ की मूर्तियों में डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि महावीर और आदिनाथ का चेहरा समतुल है, इसलिए बनाया। महावीर ने भी 4 कर्मों को नाश किया, आदिनाथ ने भी 4 कर्मों का नाश किया। आदिनाथ भी मोक्ष गए और महावीर भी मोक्ष गए। आदिनाथ के पास जो गुण था वो महावीर के पास भी गुण है, तो इसलिए जो है सबका चेहरा एक जैसा बना दिया, गुणानुसार चेहरा बनाया, बल्कि आकृति के अनुसार नहीं बनाया। समझ गए ना बात को? हाँ, पोस्ट के अनुसार डिग्री दे दिया। जैसे समझिए आपके, अगर व्यवहारिक समझाऊं, बीकॉम डिग्री, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, चाहे ठिगना हो चाहे मोटा हो, बीकॉम, बीकॉम पास। डॉक्टर, डॉक्टर पास, चाहे वो डॉक्टर काला हो, गोरा हो, ठिगना हो, मोटा हो, सबके आगे क्या डॉक्टर लिख देते हैं। वो आकृति नहीं, वो गुण की दृष्टि से संभाव रखा गया। तो जो मूर्तियां हैं वो वास्तविक अतदाकार मूर्तियां, तदाकार मूर्तियां एक भी नहीं। और जैसे क्षेत्रपाल होते हैं, आपने क्षेत्रपाल देखा ना, वो पत्थरों के अंदर वो सिंदूर लगा देते हैं, तो वो कोई आकृति नहीं होती है, अतदाकार आकृति। कौन से? कुछ तो अतदाकार, तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तो यहाँ अतदाकार, पहले जमाने में क्या होते थे, श्रावक लोग जो है टूर में जाते थे। कहाँ जाते थे? टूर में जाते थे। और उनका क्या नियम रहता था कि बिना भगवान के दर्शन किए खाना नहीं खाना। और उस टाइम तो आप जानते ही है, बैलगाड़ी से, पैदल वगैरह जाना पड़ता था, घोड़े पर जाना पड़ता था, वाहनों पर जाना पड़ता था। तो भी कहीं घोड़ा का पेट खराब हो गया, बैलगाड़ी का खराब हो गया, तो बीच में आपका भी गाड़ी खराब होता है कि नहीं? तो अब वो कहीं मंदिर, वो अब वो उस टाइम खराब होने के बाद वो दर्शन कहाँ से करेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? तो वहीं रेत का मंदिर बना दिया, रेत का मूर्ति बना दिया, उसको दर्शन करके आर कर लिए, सुपारियों में मूर्ति की स्थापना कर दिया। तो ये अतदाकर कर सकते, गलत नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य ये है, ये भी सत्य है, जो क्षेत्रपाल आदि की जो मूर्ति बना करके दर्शन करते वो भी चलता है, और बिना जो है एक अप्राकृतिक रूप से भी अमूर्ति बना करके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डीप हो जाएगा, इतना ही काफी है। स्थापना, द्रव्य, भाव, इस प्रकार के ये जो है लोक व्यवहार में नामादि के द्वारा 4 पदार्थों से निक्षेप निक्षेप निक्षेपण करके आप जो है वो अपने सम्यक दर्शन को ये कर सकते हैं, अपने श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, एक एक सूत्र लंबा चला जाएगा। भी आधा घंटा हो गया, मेरे को बहुत काम रहता है। पांचवा छठा नंबर सूत्र लीजिए। प्रमाणनेरधिगमः, सम्यक दर्शन रतत जीव तत्वों को ज्ञान प्रमाण और नय से होता है। प्रमाण का अर्थ होता है जो सर्वदेश को ग्रहण करे उसका नाम प्रमाण है, और नय का अर्थ होता है एक अंश को ग्रहण करे उसका नाम नय है। और प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र नंबर, थोड़ा सा भगाता हूं आपको, फास्ट ले लेता हूं। प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार के होते। अब उसके आगे उल्लेख करेंगे। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण स्थिति विधानतः।
निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान सम्यक दर्शन के जो है 7 तत्वों को जानकारी प्रदान करते हैं। निर्देशन का अर्थ होता है वस्तुओं का निर्देशन करना, स्वामित्व का मालिक। अब निर्देशन, निर्देशन का अर्थ होता है यहाँ ये सारे तत्वों को समझने का सारे मार्ग है। इतना से समझिए, ये सब जो है ये शब्द है, इससे मार्ग खुलता है। हाँ, अब और इसको ज्यादा डीप करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। अब इतना ही अर्थ समझिए, सारे सम्यक दर्शन के 7 तत्वों को जानने के मार्ग है। अब जो है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव भूत सम्यक दर्शन 7 जो तत्वों को जानने के लिए ये जो है अयोग है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव और अल्पश्रुत, ये 8 अंगों के द्वारा पदार्थों को जाना जाता है। सत्य का अर्थ होता है अस्तित्व। कभी वस्तु जो है कभी नाश नहीं होता है, ध्यान, कभी नाश नहीं होता। आप कभी नाश होते हैं क्या? नश्वर आप कहते हो, नश्वर, नश्वर कोई नहीं वस्तु, सब शाश्वत है। कोई वस्तु नश्वर नहीं है। इस सूत्र के अनुसार 8वां नंबर सूत्र में सत्य कहा, हमेशा सत्य रहता, नाश नहीं होता कोई वस्तु। जैसे आप समझिए, आप हैं अभी मर गए, मरने के बाद आपको क्या करते हैं? जला देते, कोई गाड़ देता है। दो ही चीजें होती है ना। अब ये जलने के बाद राख हो जाता है, हड्डी राख हो जाती है, बट वो गया कहाँ? और राख रूप में परिवर्तन हो गया। एग्जाम्पल मानिए, आपके हाथ में एक सोने का घड़ी है, आपको बोर हो गए या टूट गई, तो आप सोने को क्या करते हैं? उसको गला करके चैन बना लेते हैं। तो नाश हुआ क्या? नाश हुआ ना। घड़ियाल का नाश हुआ, घड़ियाल का नाश हुआ, चैन का उत्पत्ति हुई, और सोना तो वही का वही है ना। तो जीव मरा, जीव यहां से मरा, नरक में चला गया, स्वर्ग में चला गया, और ये इस मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, देव पर्याय की उत्पत्ति हुई। तो उसमें दोनों में जीव एक का वही रहता है। अभी ये समझे, ये बॉडी है, जल गया, राख हो गया, तो मनुष्य का देह नाश हुआ और राख रूप में उत्पत्ति हुई, परंतु बॉडी का ही अंश है ना। हड्डी का जो भी राख बना वो बॉडी का ही अंश है ना। तो वस्तु परिवर्तन होता है, नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को जानने के लिए 8 प्रयोग है। सतह, क्षेत्र, संख्या, काल आदि 8 प्रकार, सारे एक एक बताऊंगा तो लंबा चला जाएगा, इसलिए मेरे ज्यादा न बताते। 9वां 32 सूत्र का अर्थ बताना है, बहुत लंबा है। अब चलिए, अब जो ज्ञान के पर आइए, 9वां नंबर सूत्र लीजिए। सम्यक ज्ञान, अब सम्यक दर्शन का काम खत्म हो गया। मतलब ये तत्वों को जानने के सारे साधन जो भी बताया, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, बोल, ये सब द्रव्य को जानने के लिए ज्ञान को, सम्यक दर्शन को श्रद्धा करने का विषय। अब दूसरा कौन सा? सम्यक दर्शन का विषय समाप्त हो गया। सम्यक ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर? ज्ञान बहता है, ध्यान रुकता है। बुद्धि जो होती है ना, बहने का नाम ज्ञान है और रुकने का नाम, आपको बहते हुए का नाम नदी है, और जहां पानी रुकता है उसका तालाब हो जाता है। पानी तो वही है ना, बहता है वो नदी है, और रुकता है वो तालाब है। ज्ञान आपका नॉलेज है, बढ़ता जाएगा, जाता जाएगा, पढ़ते जाओ, ज्ञान बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा, उसका नाम ज्ञान है। और एकदम उस बहते सारे नॉलेज के ज्ञान को एक साथ अनुभव करना, उसका नाम ध्यान है। अब ज्ञान की जो है 5 भेद है। कितने भेद है? ज्ञान के कितने भेद है? 5। अब कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर लेना, इसके बीच में कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर सकते हैं, आप टेंशन न करिए। अगर बीच बताते बताते कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप हैंड राइज करिए, मैं आपको माइक खोल देता हूँ, मैं आपकी कोई शुद्ध अर्थ हो तो अर्थ को बता दूँ। किसी क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन मत पूछना, आपको वास्तविक इसी संबंधित प्रश्न हो तो पूछना है, मत और कुछ मत पूछना है।
मति सुतावधि मन प्रे केवलानि ज्ञानम। मति सुतावधि मन प्रे केवलानि ज्ञानम। ज्ञान कितने प्रकार के हैं भाई? 5 प्रकार के। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रे ज्ञान, केवल। कितने ज्ञान है? 5 प्रकार के। मनती ज्ञान का अर्थ होता है मति। मति, मति का, मति इसमें ही शब्द का अर्थ छुपा रहता है। मति का अर्थ क्या होता है? मति का अर्थ होता है मति और मत, इंद्रिय। इंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका नाम मति ज्ञान है। हा? आपका ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान। आपके पास जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, वो कौन सा है? मति ज्ञान। क्यों? आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? देखने से, आंखों से देख लिया, ये भाई ये क्या है? पुस्तक है ना? कौन सा पुस्तक है? तत्व सूत्र। आपको मैंने दिखाया, तो किससे आपने देखा? आंखों से देखा, कान से मैंने बोला ये तत्व सूत्र है, तो नॉलेज हो गया। मेरे मेरे हाथ में कौन सा पुस्तक है? तत्व सूत्र। कब पता पड़ा? जब आपने आंखों से देखा और कानों से सुना। इंद्री कितनी है? 5 है। मत क्या? इंद्री कितनी? 5 है। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। ये बॉडी के अंदर ऊपर ही पर सब दिख जाता है। एक का आंख, नाक, मुंह, चेहरा का चमड़ा और आंख, ये कान, ये सब 5 इंद्री। तो इन 5 इंद्री से नॉलेज होता है। आपको कुछ भी नॉलेज। आपका साड़ी कौन सा रंग का है? आपका कपड़ा कौन सा रंग का है? तुरंत आप देख लो, हाँ मेरे कौन सा कपड़ा, ये कपड़ा है। हाँ, कैसे पता पड़ा? आंखों से। तो आपका जो भी ज्ञान है, आपको जो भी नॉलेज होता है, वो कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? तो आपका जो नॉलेज होता है वो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। और इंद्रिय है और मन नहीं है। हम कोई आदमी है, देख तो रहा है और मन कहीं भर रहा है, तो हम कितने बकवास करें तो आपके दिमाग में उतरेगा ही नहीं, क्यों? मन ही नहीं। तो आपको नॉलेज के लिए आपका आंख भी चाहिए और मन भी मेरे साथ होना चाहिए, तब नॉलेज बढ़ता है। कोई चीज है, बच्चों को बोलते हैं ना, ए मन लगा कर पढ़। क्या करे? मन लगा करके पढ़। मन अगर साथ रहेगा और इंद्रिय साथ रहेगी तभी नॉलेज बढ़ता है, अन्यथा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो क्या है? पहला ज्ञान कौन सा? मति ज्ञान। वो किसके द्वारा होता है? मन और इंद्रिय के द्वारा। श्रुत ज्ञान, श्रुत यानी सुनना, श्रवण करना। जो श्रवण करने के बाद, श्रुतों के सुनने के बाद जो ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का अर्थ होता है जो इंद्रियों के सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, मर्यादा को लेकर के पदार्थों को जानता है, उसका नाम अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का अर्थ होता है इंद्रिय की जरूरत नहीं है ना, मन की जरूरत है। वह एक दिव्य शक्ति होती है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। तुरंत ही पता पड़ जाता है। जैसे इंद्रों को होता है, भगवान को होता है अवधि ज्ञान, वो अपने को नहीं होता। अभी अभी अवधि ज्ञान नहीं होता। 2 ही ज्ञान होता है। कितने ज्ञान होता है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान देवताओं को होता है, देवी देवताओं को होता है, या भगवान को होता है। ये जो है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो विशेष प्रकार के, उसका लिमिट होता है, अनलिमिट नहीं होता है। कुछ चीजों का जानकारी होती है, कुछ क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है, कुछ काल और कुछ भाव। तो 4 चतुष्क की मर्यादा लेकर के जो ज्ञान की प्राप्ति। अवधि, अवधि का अर्थ होता है मर्यादा। मर्यादा पूर्वक जो नॉलेज होता है उसका नाम अवधि ज्ञान कहलाता है। कि मन प्रे ज्ञान, मन के अंदर, मन के अंदर, मन के अंदर जो जो जान ले मन की बात है उसका नाम मन प्रयाग। मन के अंदर पर्याय जो हो रहा है, मन के अंदर जो विचार बदल रहा है, मन के अंदर, मेरी मन में, आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरे मन में क्या चल रहा पता है क्या? आप लोग बैठे तो है यहाँ, मन के अंदर क्या क्या हो रहा, जो जाने उसका नाम मन प्रज्ञान है।
मन इतना पर्याय, मन पर्याय, मन की पर्याय को, मन की पर्याय व्यवस्था को जो जाने उसका नाम मन पर्याय ज्ञान है। मन की जो पर्याय है बड़ा विचित्र होता है। मन जितना चंचल होता है और कोई इतना चंचल नहीं होता है। मन कभी यहाँ रहे कभी कहाँ रहे। मन जो है बहुत चंचल होता है। सबसे दुनिया में सबसे बोलते भागने वाला कौन वस्तु है? घोड़ा है। घोड़े से भी ज्यादा भागने वाला कौन सा वस्तु होता है? पक्षी प्राणी होते। उससे भी विमान, उससे भी रॉकेट, उससे भी सबसे तेज भागने वाला है तो करंट। उससे भी कई गुना अगर भागने वाला वस्तु है तो मन। आइए देखिए, आप नवग्रह तीर्थ में आए ना, आके चले गए। देखो नवग्रह तीर्थ नाम लेते हैं आके, और आपके पहुंच भी गए वहां, वापिस मना घर में पहुंच गए। शब्द लेते वहां पहुंच जाते हो। आप दिल्ली कभी गए क्या? दिल्ली तुरंत दिल्ली पहुंच गए। अमेरिका गए, जो गए तो तुरंत वहां तक पहुंच गए। तो शब्द लेने बोल नहीं सकते, इतना फास्ट मन होता है। तो मन की वेग को समझे, मनो के अंदर जो व्यवस्था को समझे, उसका नाम मन प्रज्ञान। सर्व जानाति इत सर्वज्ञ। केवल ज्ञान जो पूज्य है, महान है, सबसे अनोखा है, सब कुछ जान सकते हैं। सर्व जानाति इति सर्वज्ञ, सभी प्रकार के जानने वाले महान पुरुषों को सर्वज्ञ कहलाता, वही केवल ज्ञान कहलाता है। सबसे ऊंच जब केवल ज्ञान होता है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। तत्प्रमाणे वह प्रमाणिक है। आद्य परोक्षम, आदि के जो दो ज्ञान है, यानी मति मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष यानी दूसरे, परोक्ष यानी डायरेक्ट नहीं जान सकते, इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, मन के माध्यम से जानते हैं, इसलिए परोक्ष है। प्रत्यक्षम, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट जानते हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ना। जीव को जानकारी जो है डायरेक्ट नहीं मिलता है। जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको अगर जानकारी चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो इंद्रिय से देखना पड़ता है, कानों से सुनना पड़ता है, तब नॉलेज होता है। किसको? मति सुत को। परंतु जो प्रत्येक जो अवधि ज्ञान है, मन प्रय ज्ञान है, वो डायरेक्ट जान लेते हैं। तो बाबा अभी 12 हुआ, 36 है। चलिए, मति ज्ञान का विशेष वर्णन। मति समति संज्ञा चिंता विनंदन इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिवोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के नाम है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवोध इत्यादि अन्य पदार्थ नहीं, मति ज्ञान के नामांतरण है। मति ज्ञान के अनेकों नाम है। मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता विनिवोध कहो। मति ज्ञान की उत्पत्ति का बता। तद इंद्रियानिंद्र निमित्तम, पांचों इंद्रिय और मन के निमित्त से जो है मति ज्ञान प्राप्त होता है, बता दिए हमने सभी। अवग्रह आवाय धारणा, मति ज्ञान के भेद। अवग्रह, यह, आवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के चार भेद है। कितने भेद है? मति ज्ञान के चार भेद है। अवग्रह, अवग्रह प्रथम आप देखने के बाद, कोई वस्तु जब देखते ना, ग्रहण होता है। जैसे आप कहीं रोड पर बैठे, कोई दिख रहा है, अपना ही कोई है। कोई भीड़ में कहीं देखते ना, कहीं यात्रा में अगर जाते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं उसको। हाँ, अभी ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या ग्रहण करते हैं? पहले आंखों से ग्रहण करते हैं। अभी एग्जाम्पल, मैं कुछ दिखा रहा हूं, महाराज के हाथ में कुछ दिख रहा है काला काला, क्या है? जैसे अवग्रह, पता क्या नहीं, कुछ तो हो रहा, कुछ तो है महाराज के हाथ में, ऐसे दिख रहा है कि नहीं आपको? अब वो छोटा सा वस्तु है, अब क्या है? थोड़ा आंख अच्छा होगा तो जल्दी पकड़ लेगा, नहीं वाला है, कुछ 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 है, तो अवग्रह कहलाता है। उसके बाद क्या है? ये इच्छाएं जागृत होती है। ये अब जैसे काला आ गया, तो काला कई वस्तु होती है, दिखाई दिया तो शायद ये काला है, और ऊपर जो है ये गोल है, तो शायद ये लवंगी है। ऐसे यह कर लेना, अवग्रह या आवाय, स्पष्ट कर लेना, निश्चित हो जाना, ये क्या है? लवंग ये है, और भूलना नहीं, धारना है। समझ गए ना बात को? इसको एग्जाम्पल और समझाऊं हूँ, सही कह नहीं? चलो, ये क्या है? सफेद है। क्या है? सफेद है। लेटर है, सफेद है या लेटर है, या कुछ लिखा हुआ है क्या? हमारा क्या दिखा रहे? हाँ,
ऐसे एक ये हो ना मन के अंदर एक मतलब एक क्या बोलते उसको, हमारी शब्द में अवग्रह बोलते, पहली बार देखने के बाद विचार उस तरफ आकर्षित होना, उसका नाम अवग्रह है। पहली बार आकर्षित होना, उसके बाद ये क्या है, ये लेटर है या कोरा कागज है, कोरा कागज लेटर है। तो अब जो है पूरा दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है, अब दिमाग में आ गया यह सफेद लेटर कुछ भी नहीं है, खाली कागज। क्या लिखा है, खाली। ये क्या, इसको क्या कहते हैं, आवाज कहते हैं, आवाज कहते हैं, खाली कागज ही है। और महाराज ने ये कल जो है खाली कागज दिखाया था, देखो इसको धारणा अंदर बैठा लेना। ये जब भी तत्वस्तु पढ़ोगे, ये श्लोक आएगा ना, तब याद आएगा महाराज ने खाली कागज दिखाया था, लवंग दिखाया था। वो भूलना नहीं, उसका नाम क्या है, धारणा है। मेमोरी पावर के अंदर ये कर देना। तो मति ज्ञान जो होता है वो चार प्रकार, सबसे पहला देखना होता है, उसमें उसके बाद संदेह होना है क्या चीज है, उसके बाद निश्चित करना होता है, फिर मेमोरी में रिकॉर्ड करना होता है। ये मति ज्ञान के चार में, समझ गया ना, बहुत इजी है। हाँ अब बहुत इजी है, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। कहाँ गया, 16। अवग्र, अब अवग्रह के पदार्थ है बहुविध प्राणी, श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम बहुविध क्षिप्र अनुश्रुतानुक्त ध्रुव, इनके उल्टे एक एक विध अक्षिप्र अनिश्रुत अध्रुव भेद से 12 प्रकार के पदार्थ को अवग्रह यह आदि रूप ज्ञान होता है। अब ये जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन होगा, तो अभी मैं एक दो समझा के छोड़ देता हूँ, तो क्योंकि समय नहीं है अपने पास। हाँ? तो ये जो पदार्थ है, पदार्थ को मति ज्ञान को यह कभी कभी बहुत फास्ट वस्तु जाता है, बहु बहु यानी बहुत सारी वस्तुएं रहती है। जैसे आप सोने की दुकान में जाते हो, कई चीजें देखते हो, एक ही सोने के आइटम कितने देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, उसमें अपने को निगदित करना होता है बहुविध, बहु और बहुविध अनेक प्रकार के। और बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, सोना 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 देखना, बहुविध, और सोना चांदी तांबा पीतल सभी प्रकार के आइटम देखना, बहु प्रकार के विध के, क्षिप्र पृष्ठ से अनिश्चित और अनुक्त ध्रुव, इस प्रकार यह पदार्थ को जानने के 12 प्रकार के तरीका है। अभी जो है एक ही जाति के पदार्थों को बहु प्रकार समझना बहुविध कहलाता है। मतलब समझिए ज्वारी का ढेर लगा हुआ है, उसको बहु कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु। और बहुविध अनेक जाति के पदार्थों को बहुविध कहलाता है। जैसे ज्वारी का भी ढेर है, मक्का का भी ढेर है, सारे अनेक वस्तु का ढेर है, उसका नाम बहुविध कहलाता है। अभी सोने चांदी दुकान में गए, या आप मार्केट के अंदर प्लास्टिक दुकान में गए, प्लास्टिक का एक ही वस्तु रखना उसका नाम बहु है। बहुविध प्लास्टिक के ही कई प्रकार के आइटम, हाथी घोड़ा पालकी, ये अलग अलग ये सब पदार्थ, इससे नॉलेज बढ़ता, ज्ञान बढ़ता ना, तो इस प्रकार का समझना बहुविध है। एक ही जाति को अलग कहते हैं, एक ही सब जगह जो एक ही जगह मूर्ति मूर्ति रखा है, वह वो क्या कहलाता, अल्प कहलाता है। और एक दो व्यक्ति अनेक वस्तु, इस प्रकार 12 जो है मति ज्ञान आदि के भेद हैं। बहुविध के अर्थस्य, बहुविध के पदार्थ भेद है। व्यंजनस्य अवग्रह, अप्रकट रूप शब्द पदार्थ को सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है, यह आदि ज्ञान नहीं होता। जो अप्रकट होते हैं, अप्रकट यानी जो दिखता ही नहीं देता है। जैसे कई लोग ने आवाज लगा दिया, किसी ने आपको आवाज लगा दिया, आवाज लगने तो दिखा नहीं, परंतु वो अवग्रह होता है। केवल आवाज से आप लोग कन्वर्ट कर सकते कोई अपना ही है, परंतु निश्चित नहीं कर सकते। या यानी यही आदमी, अगर जैसे आपको मैं कोई पीछे से आवाज आ रहा है, कोई मेरे बोल रहा हूँ, और कोई आपको आजू बाजू में कोई आवाज आ रहा है, वो स्पष्ट नहीं होता है। तो जो दिखाई नहीं देता है आंखों से का, इससे तो अस्पष्ट होने से वो अवग्रह उतना ही होता है, ये आदि स्पष्ट नहीं होता है। न चक्षुरिंद्रियभ्याम, नेत्र मन के व्यंजनावग्रह नहीं होता है। अवग्रह जो हुआ ना, पहले अवग्रह आपको पता है ना, कि अवग्रह का अर्थ होता है स्पष्ट हो जाना कि ये वस्तु यही है, परंतु जहां आंखों से देखा नहीं गया वस्तु, वो स्पष्ट नहीं होता है मति ज्ञान में।
श्रुतम मति अवधि पूर्वम द्वेनेक द्वादश भेदम। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान, ज्ञान कितने प्रकार के हैं? वापिस वहां पीछे जाइए आप। ज्ञान कितने प्रकार के? 5। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल, ये 5 ज्ञान। अब मति ज्ञान अगर नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं होता है। मति श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। अगर मति ज्ञान नहीं है तो श्रुत ज्ञान नहीं होता है। और उसके मति ज्ञान के पश्चात ही होता है, पहला मति ज्ञान होता है, फिर उसके बाद 2 और अनेक 12 भेद होते हैं। श्रुत ज्ञान के शुद्ध मति ज्ञान के 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। अब जो है शुद्ध ज्ञान के वर्णन जो है बताया है। भव प्रत्यक्ष और अवधि ज्ञानम नरका देवनारका नाम। भव प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान देवनारकियों को होता है भवी कारण से। भव जो अवधि ज्ञान है, आप समझिए, शुद्ध ज्ञान का बता दिया। शुद्ध ज्ञान का बहुत भेद है। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं। पहले सबसे पहले द्वय यानी 2, और अनेक और द्वादश। 2 भेद, अनेक भेद और द्वादश भेद। 2 भेद कौन से शुद्ध ज्ञान के? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग शुद्ध ज्ञान के 12 भेद कौन से है? वो 12 भेद इस प्रकार के: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समयांग, व्याख्या प्रकृति, ज्ञात धर्म कथांग, उपास का अध्ययनांग, अंतकृतशांग, अनुपदेशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादी भगवान के जो है 11 अंग, द्वादश वाणी, हाँ 11 अंग 14 पूर्व है, ये सब श्रुति में आ जाते हैं। आइए अवधि ज्ञान के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अवधि ज्ञान जो है भव के कारण होता है। अब देव में जाओगे तो अवधि ज्ञान हो ही जाता है। भव अवधि ज्ञान, भव के कारण देव और नारकियों को अवधि ज्ञान, नारक में जन्म लोगे तो भी अवधि ज्ञान होता है, और स्वर्ग में जन्म लोगे तो भी अवधि ज्ञान होता है। कारण वहां का, अभी समझो, वह भव का कारण होता है, क्षेत्र का भी कारण होता है। अब अमेरिका में जन्मोगे तो का गोरे जन्मोगे, और कुछ देश है पूरा वो काला ही, काले ही पैदा होते, तमिलनाडु आदि, वहाँ काले ही पैदा होते। अब कितने भी गोरे हो तो वहाँ काले हो जाओगे। और किसके कारण? वहाँ का वातावरण, वहाँ का उष्णता, हीट, वहाँ की प्रकृति, वातावरण के कारण शरीर में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार देव और स्वर्गों में, नरकों में और देवगति में अवधि ज्ञान बहुत से ही प्राप्त होता है। आइए वर्कर, अभी जो है मैं बता रहा था, रुजुमति। मनुष्य का मन जो है 2 प्रकार का होता है। आपके जो मन है, मनुष्य लोग छल कपटी कहलाते हैं, और एक निश्चल सहज भद्र परिणामी कहलाते हैं। कई लोग मन के अंदर छली होते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लोगों के साथ मोसा, मोस बोलते हैं हमारे कर्नाटक में, आपके यहाँ धोखाबाजी बोलते हैं। मन के अंदर गलत गलत लोगों को टोपी पहनाना, लोगों को धोखाधड़ी करना, ये जो है विपुल उस भावना को जानना और सरल भावना को, दोनों को जानने का नाम मन प्रयोग ज्ञान है। तो मन की कुटिल भावना को जानना ये विपुल मति वाले को होता है, और मन के सरल, मन वचन काय की सरल भावना को जानने का नाम ऋजुमति मन प्रयोग। मन प्रयोग ज्ञान कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। सरल मन को जानना ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान है, और विकृत मनी भावना को जानना, आपकी अगर कोर्ट की भाषा बने, क्रिमिनल, क्रिमिनल के जो माइंड के लोग रहते हैं, उसके जो स्वभाव को जानने का नाम विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान है। और जो भद्र प्रणामी, सरल प्रणामी, धार्मिक लोगों की मन को जानना, ये ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान है। दोनों में अंतर क्या है? विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। उन दोनों के अंदर विशुद्ध के भावना के विशुद्ध से अप्रतिपादा नाश के भाव से दोनों में विशेषता होती है। रुजुमति स्थूल होता है बहुत, रुजुमति सरल होता है,
और विपुलमति सूक्ष्म होता है। और ऋजुमति प्रतिपाती है, यानी ऋजुमति निकल जाता है, परंतु विपुलमति एक बार हो जाए तो कभी खत्म नहीं होता है। और तद विपुलमति मन प्राय उसी को होता है जो मोक्ष जाता है। मोक्ष एक बार विपुलमति मन प्राय ज्ञान हो गया, वो ज्ञान मोक्ष जाने तक उसके साथ ही रहता है, कभी उससे बिछड़ नहीं। ऋजुमति बिछड़ भी जाता है। अवधि ज्ञान मन प्रेम में क्या अंतर है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो अवधि मन प्रेयो। अवधि ज्ञान मन प्रेय ज्ञान में क्या क्या अंतर है? विशुद्धता स्वच्छता से, क्लीनता से, भावना की उत्कृष्टता से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामित्व की अपेक्षा से। क्योंकि अभी क्षेत्र है, अभी जो अवधि ज्ञान कहाँ होता है? वह जो है अभी जो है देव पर्याय में और नरक में होता है, मनुष्य में नहीं होता है। अभी क्षेत्र के हिसाब से स्वामी, अभी जो है स्वामी के हिसाब से। मना पर्याय श्रावकों को नहीं होता है, मुनि को ही होता है, उसका मालिक स्वामी जो है। अवधि ज्ञान श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान श्रावकों को भी हो सकता है, बट मना पर्याय श्रावकों को नहीं हो सकता है। और केवल ज्ञान ये जो है विशुद्धि और स्वामी विषय की अपेक्षा से अंतर है। मति सुतावधि निर्बंधो द्रव्येषु द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु मति ज्ञान श्रुति ज्ञान विषय संबंध सब पदार्थ रहित पुद्गल द्रव्यों से अरूपित जन का पर्याय पर्याय कोई जानता नहीं। रूपेश अवदेश अवधि ज्ञान का विषय द्रव्यों में अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान जो है द्रव्य पदार्थ को जानता है, मन की पर्याय को नहीं जान सकता है। तदनंत भागे मन पर्याय से जो अवधि ज्ञान जानता है उसके अनंतवे भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है। सर्वत्र पर्यायेषु केवलस्य सबसे बड़ा ज्ञान जो है केवल ज्ञान होता है। सर्वद्रव्य पर्याय से जो सात तत्व है उसके पर्याय है, उसकी जो भी व्यवस्था है, सब कुछ जानने वाला कोई वस्तु है। सारे संसार के चराचर जगत को जानने के लिए तीन लोक के, तीन काल के, तीन जगत के जो भी छोटे से सूक्ष्मता लेकर से बहुलता से जानने वाले जितने भी पदार्थ है उसको जानने की समर्थ किसके अंदर है? तो केवल ज्ञान। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल सभी प्रकार के द्रव्य को, पर्याय को, व्यवस्था को। हाँ, अगर आप जीव आप अनंत काल तक कहाँ थे, आगे क्या होंगे, अभी वर्तमान में क्या है, आपके परिणाम में क्या, सब कुछ जानने का, अगर डिटेल जानने की अगर किसी के अंदर क्षमता है तो वो किस में है? केवल ज्ञान के अंदर है। एकादिनी भाज्याने युगपदेश में चतुर्भ्याम। एक साथ एक जीव के अंदर, एक मनुष्य के अंदर, एक चाहे वो मुनि हो चाहे श्राव, कितना ज्ञान हो सकता है एक साथ जो है? एक 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 साथ एक आदमी एक को चार ज्ञान तक हो सकता है। अब चार कैसा होगा बताऊं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान चारों हो सकता है, या ये चार ज्ञान हो सकते हैं। पर केवल ज्ञान हो जाए तो सारे खत्म हो जाते हैं। एक साथ चार हो सकता है। और आपको कितने ज्ञान है? अभी कितने ज्ञान है? दो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और आदि देव पर्याय में चले गए तो कितने ज्ञान हो जाएगा? तीन ज्ञान हो जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। फिर वापिस इसी में आ गए, अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान हो सकता है। तो चार ज्ञान हो सकता है एक साथ। मति श्रुति विप्रेश्य, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जो तीन ज्ञान है ना, वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे कैसे होते समझिए, अब वो बुरे कैसे होते आपको समझाऊं। अवधि ज्ञान का बुरा और अच्छा समझ जाता हूँ। अभी आप है, आंख है आपका, जो है आपका बच्चा है, बच्चा को काजल डाल रहे, क्या डाल रहे? काजल डाल रहे। अब जब बच्चा आपका दुश्मन होगा, यानी नरक में चला जाएगा, उसमें अवधि ज्ञान होगा, तो अपना अवधि ज्ञान लगाएगा तो भी उसको उल्टा अवधि ज्ञान होता है। वो समझता है मेरी माँ ने काला काला कुछ डाल करके मेरी आंख फोड़ने की कोशिश किया, गलत समझा है, गैर समझूती कर लेगा। मति ज्ञान, आपको कभी कभी कुछ बोलने के कुछ अर्थ होता है और कुछ आप समझ लेते, कुछ घर में लड़ाई होती है ना, वो उनका बोलने का तात्पर्य अलग होता है, ये आपका बोलने का कुछ तात्पर्य होता है, वो समझने वाला दूसरा समझ लेता है। तो जो है
कहने का तात्पर्य है ये मति ज्ञान और सुत्त ज्ञान अवधि ज्ञान तीनों सरल सत्य रूप में होते और मिथ्या रूप में भी होते। अभी जो है कई लोग भगवान जिन शासन को नहीं मानते हैं और कई लोग मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान होता है उनको, जो नहीं मानते उनको जो है सम्यक। अच्छा, आपको भी बुद्धि है और सामान्य सभी लोगों को बुद्धि है, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिन शासन के प्रति श्रद्धा रखता है उसको सम्यक दर्शन ज्ञान बोलते हैं, बाकी मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। आइए, कौन सा होगा? 32 नंबर सूत्र। ये अभी लास्ट 3। मिथ्या ज्ञान जो है सद सतार विशेषाद्य दृष्टोपलब्धिरुन्मत्वत, सत असत पदार्थों को विशेष ज्ञान न होते हुए अपनी इच्छा अनुसार जानना उन्मत्त पागल की तरफ मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जैसे पागल पुरुष सत्य को असत्य समझता है, सत्य को असत्य स्वरूप समझता है। अभी समझे का अर्थ ये है कि जो मिथ्या कैसा होता है, मिथ्या का अर्थ होता है उल्टा समझ लेना, विपरीत समझ लेना। अब जो है सत्य को, जो पदार्थ है जो सत्य रूप स्वरूप है उसको असत्य समझ लेना। जैसे समझिए ज्ञान है, हिंसा करना ही पुण्य समझ लेना, पाप करना ही बलवान समझ लेना। जो अपराध है, जो अपराध प्रवृत्ति की वस्तु को, अभी जैसे कोई आदमी है किसी को अगर गाली भी देता है बड़ा पाप समझता है, गाली भी देना पाप समझता है। और कई लोग जो है धर्म उसमें समझते हैं उस व्यक्ति को मार डालना, यही अपनी बलवानी तप्पुल पहलवानी समझते। वो उल्टा ज्ञान, उल्टा समझना। सत्य सत्य स्वरूप को, हिंसा के प्रवृत्ति को धर्म मानना यह मिथ्या ज्ञान है, और अहिंसा को मानना यह सत्य ज्ञान है। हर चीज पर, हर चीज पर स्व पदार्थ के विपरीत स्वभाव को समझना, उसका नाम जो है विपरीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है, मिथ्या दर्शन कहलाता है। ये लास्ट सूत्र भाई खत्म हो गया। आपको कितना समझा पाऊं पता नहीं, समझ तो लिए मैंने। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाविरूढ़ एवं भूता नया। प्रमाण जो है नए कितने प्रकार के होते हैं? वे नए नए के 7 प्रकार के नहीं होते। नैगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, रुजु सूत्र नहीं, शब्द नहीं, समाविरूढ़ नहीं, एवं भूत नहीं। ये 7 प्रकार के नए हैं। ये नए का पदार्थ कभी और समझाता हूँ, बहुत गूढ़ है, आप लोग भूल जाओगे। इतना ही समझिए, नए कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। इति तत्वा सूत्रे प्रथम अध्याय पूर्ण, पूर्ण होगा ना।